हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लोग इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखेंगे और कुछ पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। और फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोऑर्डिनेट बात हो रही है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब एक्सिस की बात हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस चीज में, इस टॉपिक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होती है एक्स कोऑर्डिनेट और होती है आपकी वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट होती है उसको हम लोग बोलते, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, वो नाम है एब्सिशा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका नाम होगा ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिशा भी बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें कभी कभी आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि एब्सिशा दे रखा है, ये ऑर्डिनेट दे रखा है, ये अगर एब्सिशा ये है तो एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। बेसिकली ये आपसे पूछना चाहता है कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिशा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम मेरा ऐसा है कि मैं हर चैप्टर में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या किस टॉपिक पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट है, बस आपके सिलेबस में दो चीजें, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, ये दोनों चीज पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चंस। बस आपको दो तीन चीज का ध्यान रखना है। पहली थिंग कि अगर एमसीक्यू का है तब तो आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जब भी क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप जो है एक रफ स्केच बना ले, ठीक है। उस पे पॉइंट्स को प्लॉट कर दे, ठीक है, कि वो पॉइंट्स एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए। एक्चुअल में हम क्या है ना कि वहाँ में ऐसा नहीं करना है कि वो स्केल लेकर के पूरा मेजर करके एक्यूरेट प्लॉट करना है, बट एक रफली प्लॉट कर देंगे कि इसके आसपास ही वो पॉइंट होगा, इसके आसपास ही वो पॉइंट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। पॉइंट्स को प्लॉट होने के बाद क्या है ना कि आपका जो क्वेश्चन है वो 50% वहीं पे कंप्लीट हो जाता है और जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पे समझ में आ जाता है कि इसने कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, तभी तो इसने ये बनाया है, ठीक है। और इसके बेनिफिट भी होते हैं, एग्जामिनर के माइंड्स पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा इसने ये बना रखा है, इसने ये किया है, तो आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं, अगर जैसे 5 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, अगर 3 मार्क्स के हैं तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप कोशिश करना, जहाँ पर भी पॉसिबल है आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना, पॉइंट्स को प्लॉट करना, रफली मतलब एक्सिस को बना लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, पॉइंट्स को रफली प्लॉट कर देना। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसमें डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला की बहुत ही इजी है डिस्टेंस फार्मूला, इसका यूज भी अच्छा खासा आता है। मैं आपको बोलूंगा भी कि आपको इसको ध्यान भी रखना चाहिए इस चीज को, ठीक है। और अभी पेपर है तो अभी तो ध्यान रखना ही रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है ना कि ये क्या है ना कि दो पॉइंट्स, अब जैसे मान लो कि हमने मैथ्स में पढ़ा है 5 और 7, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 7 - 5 ये कर लेते हैं। बट अगर कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है, जैसे एक जो पॉइंट है, हम 2D में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक जो पॉइंट है उसका क्या होगा, एक तो एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट होगा। तो अब हम क्या रहे हैं, जब अगर 2D में है तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। मान लेते हैं एक जो ए पॉइंट है उसको हम नाम ले लेते हैं x1, जो वाई बी पॉइंट है वो y1, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट बी है, उसका नाम कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी का डिस्टेंस पता है, किसका पता है डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सा क्या करना है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर रूट लगा देना है।
ये क्या आपको बता देगा, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस बता देगा, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है इसी पॉइंट्स को पहले लेना है या इस पॉइंट्स को पहले लेना है? आप किसी भी ऑर्डर में लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर इसमें आपने अगर इसका x पहले ले लिया है, ठीक है, तो y भी आपको इसका पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप आगे पीछे भी लोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। बट प्लॉटिंग के समय थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। बाकी वैसे डिस्टेंस निकालते समय आप कैसे भी लोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला है। x2 - x1 लो या अगर x1 - x2 लो, दोनों में क्या है, बात ही अब बात सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट लिया इसमें इससे इसको माइनस कर रहे हो तो y के लिए भी आप इससे इसको माइनस करना, वो थोड़ा सा ठीक लगता है, अच्छा लगता है। बाकी अगर आप वैसे भी कर लोगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये आपका होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकल देख लेते हैं ये होता क्या है। ये ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया आपका x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया, मान लीजिए ये है x2, y2, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद आती है सेक्शन फार्मूला की। दूसरा क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। एक तो ये यूज होगा आपका, एक आता है सेक्शन फार्मूला। एक क्या आती है, सेक्शन फार्मूला। ये भी बहुत इजी है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें क्या कहना रहेगा आपको कि 2 पॉइंट दे रखा है, कोई थर्ड पॉइंट है, जैसे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोई थर्ड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, किस रेशियो में दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, या फिर कुछ रेशियो में दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। वो जो पॉइंट है, जो दोनों को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, ठीक है। तो ये जैसा ऐसा कुछ दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये है आपका, इसको हम दे देते हैं A, ये हो गया आपका x1, y1, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया x2, y2, ठीक है। और एक तीसरा कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हम देते हैं, C पॉइंट भी देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता है, बट इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। मैंने मान लिया ये M1 और M2 के रेशियो में दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो है, ये पॉइंट जो है, इस जो दोनों पॉइंट है, इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इस लाइन सेगमेंट को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बोलोगे डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसका रेशियो, ये क्या होगा, M1/M2 होगा। इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है, जैसे इसके लिए क्या होगा, ये जो अगर पॉइंट है, इसका भी 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक x का होगा, एक y का होगा। तो इसका जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा M1x2, क्या आएगा, M1x2 प्लस ये M2 है, M2x1 अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस M2। जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस M2। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता हूं मैं। ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। मैंने हम कर क्या रहे हैं, इस पॉइंट को M1 को x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं M2 को x1 से, और डिवाइड फिर किससे कर रहे हैं, M1 प्लस M2 से। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये करके हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कभी आपको ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ देगा इसका रेशियो बता दीजिए। कभी आपको इसका रेशियो दिया हुआ रहेगा, आपको इसका कोऑर्डिनेट पूछ देगा, ठीक है। इससे ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं करता है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने 2 कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि किस टाइप से एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे कुछ हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस कह रहा है आपका, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है
कि जैसे डू द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है, ये क्या है आपका 3 2, एक पॉइंट आपका दे रखा है, ये पॉइंट आपका है 3,2, एक दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है कितना -2, -3, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है कितना 2,3, 3 पॉइंट दे रखा है। क्या कहा है कि डू, क्या कह रहा है, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले कहूंगा आपको कि जब भी इस टाइप के पॉइंट्स दे, आप क्या करें, एक रफ स्केच है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस यही है, मैं आपको यही कहूँगा और सजेस्ट यही करूँगा कि आप बोर्ड्स में भी ऐसे ही करें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, फ्री के मार्क्स रहते हैं, थोड़ा सा टाइम डायग्राम बनाना है आपको, बस ये पॉइंट्स क्या हो गया आपका 0, ये 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ठीक है। ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -2, ठीक है। ये आपका हो गया -3, ये आपका हो गया -4, ठीक है। ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -2, ये -3 और ये आपका आ गया -1। हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स का प्लॉटिंग कर लिया। अब कह रहा 3,2, 3,2, 3 हो गया, ये 2 हो गया, कुछ यहाँ पे आएगा, ये आपका आ गया 3,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, -2, -3, -2, -3, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका -2, -3। तीसरा पॉइंट क्या है 2,3, तीसरा पॉइंट क्या है आपका 2,3, 2,3, 2 हो गया और 3 हो गया, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। एक रफ लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, ये देखने के बाद क्या हमको लग रहा है कि ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम कैसे, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 - 2, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 3 - 2 इज 1, तो 1 का आपका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 - 3 ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर हो गया, इसको हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 दैट इज √2, ठीक है। चलिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 2 - 3 -2 - -3 दैट इज 5 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका 5 का स्क्वायर, प्लस और क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 - 3 माइनस ये हो गया 5, 3 और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 25 + 25 दैट इज 5√2, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये देखिए, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 3 - 3 दैट इज 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, प्लस ये आपका आ जाएगा 3 माइनस ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ये देखेंगे तो 36 + 16, 36 ये कितना आ गया आपका 36 + 16, ये आपका आ गया √52 आ गया। अगर आप ध्यान से इस चीजों को देखेंगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √50, ठीक है। ये √50 है, ये √2 है और ये √52 है। अगर आपने ध्यान, अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो मुझे लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के साथ साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, दैट मींस ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है और ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल कहाँ पे, इस पॉइंट पे 3,2 पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हमने क्या किया, वैसे भी हम कर सकते थे, ठीक है, वैसे भी करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से 2 पॉइंट्स लेंगे, एक बार में 2 पॉइंट्स लेंगे, उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे आराम से। ट्रायंगल तो कैसे चेक करते हैं, कोई भी दो साइड के लेंगे, कोई भी दो साइड का जो सम होना चाहिए वो तीसरा जो साइड है उसका जो लेंथ है उससे बड़ा होना चाहिए, बस यही करते हैं। बट यहाँ क्लियर दिख गया, ये √50 है, ये √2 है, ये √52 है, दैट मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स
प्लॉट कर लिया, ये थोड़ा सा इजी हो गया, पहले से ही पता चल गया कि ट्रायंगल्स का तो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आपके आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स, ये आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। 4 पॉइंट्स दे रखा और आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर का पॉइंट्स है। 4 पॉइंट है, ये पॉइंट्स दे रखा है 1,7, ये पॉइंट्स दे रखा है 1,7, दूसरा पॉइंट्स आपको दे रखा है 4,2, तीसरा पॉइंट्स आपको दे रखा है -1,-1, फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है -4,4, -4,4। ये 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है और आपको कह रहा है कि आपको प्रूव करना है सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये जो है ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का पॉइंट, ये जो है ये जितने पॉइंट्स है वो एक स्क्वायर का वर्टिसेस है। चलिए हम फिर से क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, रफली एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे 7 तक लिखी क्या है, हम 7 तक भी लेके चले जाएंगे इसमें। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह क्या आपका -1, -2, ये -3, -4, ये -5, ये आपका -6, ये आपका -7। ये आपका आ गया -1, ये आ गया -2, ये -3, ये -4, ये -5। ठीक है, ये -6 और ये आपका आ गया -7। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने पॉइंट्स का प्लॉटिंग कर दिया। अब क्या रहा, सॉरी ये कोऑर्डिनेट पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, और उसमें लिख दी ये x एक्सिस आपका है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद हम 1,7 ये कहीं यहाँ पे आने वाला है 1,7। ठीक है, उसके बाद 4,2 ये कुछ यहाँ पे आने वाला है 4,2। तीसरा पॉइंट है -1,-1, ये आपका यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे क्या आपका -1,-1। फोर्थ कॉमा है -4,4 -4 ये कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पे आने वाला है कुछ। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया -4,4। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स को मिलाने का काम करेंगे। ये बस एक रफ स्केच बनाना है, इसमें हमें क्या वो नहीं करना है, बस एक रफ स्केच बना लेते हैं, इसमें कुछ आइडिया आ जाता है कि एक्चुअल में क्या ये है। अगर आप देखोगे ये रफ स्केच बनाने के बाद ये थोड़ा सा लग रहा है कि स्क्वायर टाइप का फील दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, बस हम डिस्टेंस आप सबका साइड निकाल के देख लेंगे। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है, आप प्रूव कर दो कि चारों साइड इक्वल है और इसका जो डायगोनल है डायगोनल इक्वल है, क्योंकि वही एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होता है, जो डायगोनल है वो इक्वल होता है और चारों साइड है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 7 - 2 इज 5 का स्क्वायर प्लस ये 1 - 4 दैट इज -3 का स्क्वायर 25 और ये आएगा रूट आपका आएगा 25 + 9 दैट इज 34। इसका निकालेंगे 4 - 1 दैट इज 2 - -1 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये भी आएगा आपका √34। ठीक है, इसको हम देख लेंगे तो 4 - 1 ये भी आपका आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 5 आ गया, ये 4 ये आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ये भी आपका आ गया √34। ये पॉइंट्स को देखेंगे 7 - 4 ये आ गया 3 का स्क्वायर और प्लस आ गया ये 1 माइनस ये आपका आ गया 5 का स्क्वायर, ये आपका आ गया √34। तो चारों साइड से इक्वल आ गया, √34 के इक्वल आ गया। अब एक बार हम डायगोनल को भी देख लेते हैं। डायगोनल का अगर हम देखेंगे, ठीक है, डायगोनल को अगर हम देखेंगे तो डायगोनल भी यहाँ से हमको दिख जाएगा क्लियरली, डायगोनल को भी मैच करवा देते हैं। ठीक, डायगोनल को अगर हम देखेंगे तो 7 - 1 दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 8 और ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये यानी कि ये आ गया रूट आपका 68। इस डायगोनल का देख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस क्या आ गया 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। इस डायगोनल के लिए हम देख रहे हैं,
इसके लिए लिखे 2y², ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 4 -4 यानी -8 इसका स्क्वायर। ये भी आपका आ गया √68। इस टाइप से अगर हम देखेंगे आप तो आपको लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो चारों साइड है उसका लेंथ इक्वल है और जो दोनों डायगोनल है उसका लेंथ इक्वल है। दैट मीन्स ये जो है एक स्क्वायर है। आप लोग इसे कितना कचरा मैंने बनाया है, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि रफ बनाना है बट थोड़ा सा साफ बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कचरा करके आ जाना है, बट आप बना के अगर आओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने नहीं बनाया उसके कंपेयर में, ठीक है। इजी था, ठीक है। आई थिंक ये आपको इजी लगा होगा। तो कोऑर्डिनेट में बस यही करना ही होता है, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्वेश्चन जैसे बोल रहा है जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जो आपने अलग पढ़ रखे हैं वही प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है 7,1, दूसरा पॉइंट दे रखा है कितना 3,5। आपको x और y में रिलेशन बताना है, जैसे x से उस जो पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें पॉइंट्स का प्लॉटिंग करना जरूरी है, इसमें पॉइंट्स का आप नहीं भी प्लॉट करोगे तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या कह रहा है एक कोई कोऑर्डिनेट है, क्या है x, y। इस कोऑर्डिनेट से इस जो पॉइंट है इसका कोई कोऑर्डिनेट है, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आपको x और y में रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को ले लेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा आपका x - 7 इसका स्क्वायर प्लस ये आपका क्या आ जाएगा x - 7, ये आपका आ गया y - 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का, तो x - 3 दैट इज x - 3 प्लस y - 5 इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 7 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया आपका 1 माइनस 2y इज इक्वल टू ये यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस यहाँ आ गया 25। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो है वो कटने वाले हैं, जो कैंसिल हो जाएंगे। ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच गए आपके x और y। इस x को आप इस तरह लेके चले जाओ, ठीक है। ये माइनस का 14x और प्लस ये माइनस का 14x जब उस साइड जाएगा तो ये आएगा प्लस का 14x प्लस 14x माइनस 6 है, ये कितना आ जाएगा 8x। तो आपका ये काम खत्म हो गया, इसको कट कर दो। उसके बाद y की हम देख लेते हैं, ये -2y है और इस साइड क्या है -8y। ये जब RHS में जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8y, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8y। तो ये खत्म हो गया। अब हम RHS में देख लेते हैं, ये 25 प्लस 9 34 और इस साइड आप देखोगे तो 49 प्लस 1 दैट इज 50, ठीक है। ये 50 है, इसको इस साइड डाल देते हैं, इसको आप इस साइड लेके आ जाओ, तो ये आपका बन जाएगा 50 माइनस 34 दैट इज 60। तो इसको देखेंगे, ये आपका इस फॉर्म में x - y इक्वल्स टू, यही आपकी रिलेशन है जिसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन होता है। तो x - y इक्वल्स टू 2 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन दिस point and this point and this point, the distance between this and this point is equal to distance between this and this point, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बस इतना ही सिंपल रहता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, और ऐसे ही एकदम इजी रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें आपका जो है लगभग क्वेश्चन खत्म यही हो गया, ठीक है। आपके क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे, एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है, आपका रिलेशन बताना, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम जो है वो सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला का, वो हम कर देते हैं, ठीक है। कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, ठीक है। 4, -3 एंड
4 कॉमा -3, उसके बाद और कौन सा पॉइंट कह रहा है, ये 8 कॉमा 5, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स फिर से दे रखा है आपको, एक दे रखा है 4 कॉमा -3 और एक दे रखा है 8 कॉमा 5। इस दोनों पॉइंट्स को एक तीसरा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है 3:1 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि पॉइंट्स क्या होंगे। कैसे डिवाइड कर रहा है, 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। अगर इसमें भी अगर ऐसे कह रहा है तो मैं कहूंगा, आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट बना दें। ठीक है, 8,5, ये 8,5 जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, कहीं भी आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका 8,5। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 4 -3, क्या कह रहा है 4 -3, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये यहाँ पे कहीं रहने वाला है। ठीक है, 4 -3, ये कुछ यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 -3, 4 -3। अब क्या रहा है कि आपको वो बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, एक पॉइंट बताना है जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक क्या 3:1 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 3:1 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट को ले लेते हैं और इसके बाद ये 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया, ये हो गया आपका 3:1 और ये कोऑर्डिनेट है, आपको ये फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस 3 × 8 दैट इज इसका जो पॉइंट है वो हम लेते हैं x और y। जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, x = m2 × x1, m2 × x1 दैट इज 24 प्लस ये m1 × x2 प्लस क्या होगा m2 × x1, m1 × x1 ये आ गया प्लस 4 अपॉन ये क्या आएगा 4। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28/4 दैट इज 7। y कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, ये क्या आएगा आपका m1 y2 दैट इज 15 प्लस ये क्या आएगा m2 y1 प्लस का m2 y1 क्या आएगा -3, तो ये आपका आ जाएगा -3 और कितना आएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 7, तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, वो आपको कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट E एंड P। ठीक है, इंटरनली इन द समथिंग कुछ रेशियो दे रखा है, उसमें आपको कह रहा है कि किस टाइप से वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो आपको बताना है कि रेशियो बताना है किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। 2 पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, फिर से एक पॉइंट क्या आपका -4,6, दूसरा पॉइंट है वो आपका क्या है, दूसरा पॉइंट इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट E डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये तो डिवाइड कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट्स किसको डिवाइड कर रहा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपका है -6,10 बी कोऑर्डिनेट, इसका बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका है 3, -8
3,-8, ठीक है। और किस एक जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,6, -4,6, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा ये भी दे रखा है कि अच्छा हाँ, अभी तो क्या है ना कि हम लोगों ने पढ़ा इंटरनली, तो हम लोग अभी इस थ्रू आउट द चैप्टर इंटरनली जो है डिवीजन है उसको ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक बात रेशियो दैट्स द पॉइंट ये डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड ई, कौन से रेशियो में ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट की ज्वाइनिंग से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करने का क्या है ना कि हम मान लेते हैं इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा क्या इसमें भी कोऑर्डिनेट वो करेंगे, मैं तो हमेशा कहूँगा कि अभी भी आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करें, ठीक है। ये आपका एक तो है -6,10, -6,10, ये 4:6 यहाँ पे लिख देता हूँ, -4:6, एक है -6,10, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया -6,10, ये आपका ए पॉइंट है। जो बी पॉइंट है वो आपका 3,-8, ये कुछ यहाँ पे आने वाला है, ये आपका है 3,-8। डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है, -4:6 में, -4:6 में इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। वो एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है -4,6 में, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया -4,6, ठीक है। हम मान लेते हैं ये इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा देना है आपका, -4 जो है वो किसके इक्वल आएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट है, -4 क्या है इसका, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है, -4 किसके इक्वल आएगा, m1 इंटू ये x2, m1 इंटू x2, ये आपका आ जाएगा m1 इंटू x2 दैट इज 3m1 प्लस m2 इंटू x1, ये आपका आ जाएगा माइनस का 6m2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 6 दे रखा है, इज इक्वल्स टू ये आपका क्या आएगा m1 y2, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8m1, ठीक है। m2 y1, ये आपका आ जाएगा प्लस का 10 m2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों को आप डिवाइड करेंगे, अब हमने क्या किया इसको कर लिया, तो हम इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं सॉल्व करने के पर्पस से, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं सॉल्व करने के पर्पस से, ठीक है। इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2,2/3, इस साइड क्या है, ये नीचे सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा ये 3m1 -6m2 अपॉन इसमें क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा माइनस का 8m1, ये प्लस का 10m2, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हम क्या काटेंगे, डायरेक्ट सिंपली आप इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इजी क्रॉस मल्टीप्लाई 8m1 इंटू -2, ये -8m1 -2 दैट इज क्या आएगा 16 का m1, ठीक है। ये 10m2 इंटू 2, ये आएगा माइनस का 20m2 इज इक्वल्स टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9 का m1, ये आपका आ जाएगा माइनस ये आपका 18m2, ठीक है। m1 को एक साइड ले आएंगे, m2 को एक साइड ले जाएंगे, इसको आप इस साइड लेके आ जाएंगे, ये आएगा 7m1 इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड लेके आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2m2 आ जाएगा। तो m1 इज टू m1 अपॉन m2, ये क्या आ जाएगा आपका m1 अपॉन m2, ये आ जाएगा 2:7 के रेशियो में ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड करेगा, 2:7 के रेशियो में इस पॉइंट को ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली आंसर आएगा, और यही आपका जो है इसका आंसर है। तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, जो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा है, जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है उसको लगाइए और आपका आंसर आएगा, ठीक है।
ठीक है, आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी, आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिलेटेड वगैरह करके है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको चाहिए। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5, -6 एंड -1, 4। ठीक है, चलिए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट दे रखा है आपका, ये दे रखा है 5, -6, 5, -6। ये कौन सा कोऑर्डिनेट पे होगा? तो x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये कौन सा पॉइंट है आपका? 5, -6। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो दे रखा है -1, -4, -1, -4। ये आपका यहाँ पे आने वाला है -1, -1 और -4। ये कहीं यहाँ पे आने वाला है सर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -1, -4। अब क्या है कि आपको बताना है कि ये जो इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करने के बाद ठीक है, ये y एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगर आप ध्यान देंगे तो हम इसको मान लेते हैं, इसको ये डिवाइड जो कर रहा है m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। तो y एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वैसे आपको जब भी ऐसा कुछ रहे ना, तो आप हमेशा क्या करो, m1 m2 से ज्यादा बढ़िया है, आप इसको k:1 की रेशियो में मार दो। इसको क्या करो, k:1 की रेशियो में मार दो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, k:1। उससे पहले मैं क्या हूँ, आपने सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट कर दो, और क्या है y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। y मुझे नहीं पता y का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, बट आपसे पूछ रहा है कि y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? हम इसको मान लेते हैं, इसको जो डिवाइड कर रहा है वो k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब कभी भी आपको पॉइंट्स नहीं दे रखा होगा, ये भी पॉइंट्स जैसे नहीं दे रखा है, तो आप प्रेफर करें इसको k:1 मान लें। k क्यों मान लेते हैं? जैसे मान लीजिए m1:m2 ले लेते हैं, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको m2 से डिवाइड कर दीजिए थोड़ा और टाइप m1/m2:1। इसको पूरा हम क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं। ठीक है, इसको अब बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप, m1:m2 भी लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाद में जो m1/m2 आएगा उसको हम k मान लेंगे और 1 कर देंगे, क्योंकि फाइनली वही आता है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा वेरिएबल कम हो, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, k:1 ले लेते हैं। और ये आपका k है क्या? m1:m2 है। ठीक है, k क्या है? m1:m2 है। ठीक है, चलिए रेशियो में आप ऐसे कर सकते हैं, रेशियो की कंसेप्ट ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है सारा कोऑर्डिनेट, और आपको डिवाइड करने में कह रहा है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको मान लीजिए k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा k, ये m1:x2 दैट इज 5k प्लस ये आपका आ जाएगा m2:x1 दैट इज आएगा -1 अपॉन k+1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0। एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? 0। यहाँ से k का वैल्यू आ गया। ठीक है, k का वैल्यू क्या आएगा आपका? k का वैल्यू आपका आ जाएगा 5k - 1 = 0 दैट इज k = 1:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो ये जो है मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, k का मतलब क्या होता है? m1:m2 यानी कि 1:5 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:5 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल है। अब इतना चीज कर लेंगे, बस आपके क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आई थिंक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी चीज़ें चाहिए थी लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चंस आपने आने वाले हैं, क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के आएंगे। आपको 4 पॉइंट दे रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका वो एरिया, हाँ कभी कभी जैसे एरिया आपसे पूछ लेगा। सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का साइड्स निकाल लेंगे, साइड्स निकाल के देख लेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकालना बहुत आसान है। तो आपका क्या है ना कि कंसेप्ट इसमें क्या है ना कि ट्रायंगल का और अलग अलग का कंसेप्ट यूज होता है। बस कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है ये आपको समझ आना चाहिए। तो हमने फंडामेंटली आपको समझा दिया कोऑर्डिनेट में करना क्या होता है। आपको बस क्या करना है, जब भी रहे आप ट्राई करना कि पॉइंट्स को प्लॉट करें। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स को सबसे पहले प्लॉट करें, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको रीड करना है, उसको सॉल्व करना है, इजीली आपका आंसर आएगा। लेकिन आप हमेशा एक रफ स्केच जरूर बना करके उस पर पॉइंट्स का प्लॉट कर देना। इससे क्या होता है ना, एग्जाम को लगता है कि इसने अच्छे से किया है, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आई होप आपको अच्छे से चीजें सारी समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ डिस्टेंस दे दिया ये इंटू ये, जैसे 5ab = 6 AC ऐसे कुछ दे दिया है। बस क्या है ना कि दो ही चीज का यूज करना है आपको, डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। एक तो या तो सेक्शन फार्मूला का दे सकता है या डिस्टेंस फार्मूला का देगा। डिस्टेंस फार्मूला में कभी आपसे पूछ देगा कि स्क्वायर, ये बताइए स्क्वायर का वर्टिसेस है या फिर ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या फिर क्या है। बस ऐसे करके कुछ नॉर्मल चीजें जो आपने पढ़ रखा होगा, तो आप जिसका आपको प्रॉपर्टी ध्यान में होगा, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं।